हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेरेन विंग को देखकर खुद से कहता है कि वो एक दिन विंग को पकड़ ही लेगा। जो बात पूरी करके डेरेन एक इवल स्माइल अपने फेस पर लाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इस पूरे इंसिडेंट को एक आदमी दूर से देख रहा होता है, जो अपने रिकॉर्ड किए वीडियो को देखकर स्मर्क करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ड्राइवर विंग को वूजी मैंशन लेकर आता है, जो विंग को रास्ते में बताता है कि मास्टर लैंड बिजी थे, इसलिए वो विंग को पिक करने नहीं आ पाए। जो बात सुनकर विंग गॉड का थैंकफुल था कि वांगजी उसे पिक करने नहीं आया था, क्योंकि अगर वो विंग को डेरेन के साथ देख लेता तो पता नहीं वो विंग के साथ क्या करता। और विंग दोबारा वांगजी के हाथों हर्ट होना नहीं चाहता था। वहीं विंग सोच चुका था कि अब अगर कभी वांगजी ने उसे हर्ट किया तो विंग वांगजी को छोड़कर चला जाएगा। फिर लंच टाइम पर भी वांगजी को घर पर ना पाकर विंग मेड से पूछता है कि अल्फा कब तक वापस आएंगे, जिस पर मेड बताती है कि वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं तो शायद आज घर नहीं आ पाएंगे। जिस न्यूज़ पर विंग ओके में अपना सिर हिलाकर अपना लंच कंप्लीट करता है। तभी लंच कंप्लीट होते ही घर की डोरबेल बजती है और एक मेड एक बॉक्स लाकर विंग को देती है, क्योंकि उस पर विंग का नाम था। जिस बॉक्स को लेकर विंग अपने रूम में वापस आकर जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें एक एक्सपेंसिव फ़ोन था। जो फ़ोन देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और फ़ोन को अनबॉक्स करके जैसे ही ऑन करता है, उसमें विंग को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिस रिकॉर्डिंग को विंग सुनता है जो वांगजी ने रिकॉर्ड किया था। बेबी, ये फ़ोन तुम्हारे लिए है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें फ़ोन चाहिए। आई होप कि ये फ़ोन तुम्हें पसंद आया होगा। मैंने अपना नंबर ऑलरेडी इसमें सेव कर दिया है। जो पूरी रिकॉर्डिंग सुनकर विंग स्माइल करता है और शिंग चैन को कॉल मिलाता है। जो कॉल आंसर होते ही शिंग चैन की एंग्री वॉइस विंग को सुनाई देती है। यू बास्टर्ड शू यांग, तुमने मेरा फ़ोन नंबर भी ढूंढ लिया। मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता हूँ। आई हेट यू। जो बात कहते ही शिंग चैंग बस कॉल कट करने ही वाला था कि उसे विंग के हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और शिंग चैंग हैरान होकर पूछता है, विंग, ये तुम हो? जिस पर विंग गिगल करते हुए पूछता है कि शिंग चैन इतने गुस्से में क्यों है और ये शू यांग कौन है? जिस पर शिंग चैन कहता है कि विंग उस कमीने की बात भी ना पूछे और बताए कि विंग किसके नंबर से कॉल कर रहा है। जिस पर विंग हैप्पीली बताता है कि ये उसका पर्सनल फ़ोन है और लंजा उसके लिए लाया है। जो बात सुनकर शिंग चैन विंग के लिए हैप्पी फील करता है। फिर विंग शिंग चैन को अपने न्यू स्कूल के बारे में बताता है, जहाँ दोनों एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन के बाद हैप्पी फील करते हैं। फिर कॉल कट करने के बाद विंग 1 घंटे बाद का अलार्म सेट करके थोड़ी देर के लिए सो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में लैन यी रोते हुए बाई जिया की फेस पर किसिस करते हुए अपना प्यार शो करती है, जिस पर बाई जिया बिना कुछ कहे बस रोती रहती है। तभी वांगजी भी बाई जिया के बेड के करीब आकर इमोशनल टोन में कहता है कि उन्होंने जिया जइये को बहुत मिस किया और शिचैन गग्गा भी 2 दिनों में यहाँ आ जाएंगे। जिस बात पर बाई जिया सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देती है। तभी वेंचिंग डोर पर नॉक करके रूम में एक सूप का बॉल लेकर एंटर करती है और लैन यी से पूछती है कि क्या वो सूप जिया ये को पिलाए या फिर मैडम लैन खुद सूप पिलाना चाहेंगी। जिस पर लैन यी वेंचिंग से बाउल लेकर कहती है कि वो अपनी बेटी को खुद सूप पिलाएगी। जिसके बाद रूम से बाहर आकर वेंचिंग अपने भाई को एक कॉर्नर में खड़ा देखकर पूछती है कि क्या गग्गा जिया जइये से मिलना नहीं चाहते हैं। जिस पर वेनिंग आंखों में आंसू लिए कहता है कि वो बाई जिया से उसकी फैमिली के सामने नहीं मिल सकता है। पता नहीं बाई जिया वेनिंग को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, और वेनिंग तो जानता भी नहीं है कि बाई जिया वेनिंग से मिलना चाहती भी है या नहीं। जिस पूरी बात को सुनकर वेंचिंग होपफुल टोन में कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वही थोड़ी देर बाद वांगजी अपनी मॉम के लिए कुछ खाने का लाते समय पूरे हॉस्पिटल को ऑब्जर्व करता है, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो वांगजी अपनी सिस्टर को वहाँ से एक बेटर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का सोचता है और वापस बाइजिया के रूम की तरफ आकर रूम के बाहर वेनिंग को खड़ा देखकर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके रूम में एंटर करके अपनी मॉम से पहले कुछ खाने का बोलकर बताता है कि वांगजी
अपनी जेये को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है, जहां बाईजिया इस पूरे टाइम एक शब्द नहीं बोली थी और बस डोर की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी वांग जी की बात पर लैन ये कुछ कहती उससे पहले ही डोर पर नॉक करके वेनिंग रूम में एंटर करके बाईजिया के करीब आने लगता है, जहां वेनिंग को देखकर बाईजिया अपनी आईज वाइट करके वेनिंग को देखते हुए उसका नाम सॉफ्टली लेती है, वेनिंग। जहां बाईजिया के मुंह से वेनिंग का नाम सुनते ही लैन यी और वांग जी दोनों ही बाईजिया की तरफ देखते हैं कि तभी बाईजिया को अपने पानी में गिरने का सीन याद आने लगता है, जहां एक वॉइस बाईजिया के कानों में गूंजने लगती है जो कह रही थी कि वेनिंग सिर्फ उसका है तो बाईजिया को मरना ही होगा। तभी बाईजिया अपने कानों को अपने ही हाथों से कवर करके गहरी गहरी सांसें भरने लगती है और चीखने लगती है कि नहीं, उसे मत मारो। और अगले ही पल बाईजिया शॉक से बेहोश हो जाती है, जो देखकर वेनिंग भागकर वेंचिंग को बुलाकर लाता है, तो फौरन बाईजिया के पास आकर उसको चेक करके उसे कुछ इंजेक्शंस देती है। और लैन ये के पूछने पर कि अचानक उसकी बेटी को क्या हुआ, वेंचिंग बताती है कि ये ठीक है, पर शायद उन्हें पुरानी बातें याद आई होंगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा पैनिक होकर बेहोश हो गई हैं, लेकिन वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। जो बात सुनते ही वांग जी वेनिंग को घूर कर देखते हुए फ्यूरियसली कहता है कि वेनिंग उसकी बहन से दूर ही रहे और रूम से फौरन बाहर चला जाए, जो सुनकर वेंचिंग अपने भाई को रूम से बाहर जाने का इशारा करती है, जहां वेंचिंग का इशारा देखकर वेनिंग फौरन रूम से बाहर चला जाता है। और वेनिंग के बाहर जाते ही वांग जी वेंचिंग से कहता है कि वो अपनी सिस्टर को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है, जिस पर वेंचिंग कहती है कि वांग जी बेशक जिये को शिफ्ट करवा सकता है, पर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जिये पूरे 1 साल के बाद कोमा से बाहर आई है तो उन्हें थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। जिस पर वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही लैन यी कहती है कि ठीक है, वो वेंचिंग की बात मानेंगे। जहां अपनी मॉम का जवाब पाकर वांग जी वेंचिंग से पूछता है कि वेंचिंग प्लीज बताए कि उन्हें बाईजिया जिये कैसे और कहाँ मिली, जिस पर वेंचिंग कहती है कि ये सब सिर्फ उसके निंग गग्गा ही बता सकते हैं, जो रिस्पॉन्स पाकर वांग जी ओके कहता है और वेंचिंग रूम से बाहर चली जाती है, जिसके जाते ही मैडम लैन वांग जी से विंग के पास जाने को कहती है, क्योंकि घर पर विंग अकेला था और रात भी होने वाली थी। जिस पर वांग जी कहता है कि वो मॉम और जिये को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है और विंग भी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि वांग जी शू यांग को वुजी मेंशन में रहने को कहने वाला है, जहां वो विंग के बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले जाएगा। जहां वांग जी की बात सुनकर लैन यी ओके कहती है और वांग जी शू यांग को कॉल करके कहता है कि वो श्याओ शिंगचैन को लेकर विंग के पास वुजी मेंशन चला जाए, क्योंकि विंग अकेला है। पर इससे पहले कि शू यांग कुछ कह पाता, वांग जी फौरन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद शू यांग श्याओ शिंगचैन को लेकर वुजी मेंशन आता है, जहां पूरे रास्ते शू यांग शिंगचैन के साथ फ्लर्ट करता है, जिन सब से अनॉयड फील करके शिंगचैन शू यांग को इग्नोर करता है और बीच बीच में उसको मारता भी है। वहीं वुजी मेंशन में विंग शिंगचैन के आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि एक तो शिंगचैन ने खुद पहले ही विंग को उसके अराइवल की बात फोन करके बता दी थी, और दूसरा वांग जी ने भी विंग को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वांग जी रात को वापस मेंशन नहीं आएगा, वो मॉम के साथ है और विंग के पास शू यांग और शिंगचैन रहेंगे वुजी मेंशन में। तभी शिंगचैन के आते ही विंग शिंगचैन को टाइटली हक कर लेता है और दोनों फ्रेंड्स अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं शू यांग को कम्प्लीटली इग्नोर करके, जो देखकर शू यांग कंप्लेनिंग टोन में कहता है कि वो दोनों शू यांग को इग्नोर कर रहे हैं। जिस पर विंग शू यांग की तरफ देखकर शिंगचैन के कान में पूछता है कि क्या ये जर्क वही है जिस पर शिंगचैन उस दिन गुस्सा हो रहा था, जिस पर हाँ में अपना सिर हिलाकर शू यांग की तरफ देखकर शिंगचैन विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे शू यांग की प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही है तो उन्हें वहां से चलना चाहिए। जो बात सुनकर विंग सैड लुक के साथ शू यांग की तरफ देखता है, जो हेल्पलेसली शिंगचैन को देखकर गहरी सांस भरता है और दोनों के जाते ही शू यांग सर्वेंट को अपने लिए बियर लाने को कहकर वहीं बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों दोस्त गेस्ट रूम में आकर बहुत सारी बातें करते हैं। तभी विंग के फोर्स करने पर शिंगचैन विंग को शू यांग के बारे में सब बता देता है, जहां सारी बातें सुनकर विंग कहता है
कि उसे लगता है कि शुयांग शिंगचैन को पसंद करता है। तो क्या शिंगचैन को नहीं लगता कि उसे शुयांग को एक चांस देना चाहिए? जिस पर शिंगचैन गुस्से में कहता है कि वो उस शुयांग को कोई भी चांस देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वाला फ्लर्ट है। शिंगचैन ने आज वूजी मेंशन आने से पहले और पहले भी कई बार शुयांग को अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है, इसलिए शिंगचैन शुयांग पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करता है। जो पूरी बात सुनकर विंग कहता है कि तो फिर ठीक है, जैसा शिंगचैन को ठीक लगे। जिसके बाद दोनों दोस्त गेस्ट रूम में ही बातें करते करते सो जाते हैं। तभी आधी रात को विंग अपनी नींद से जागकर अपने पास शिंगचैन को ना देखकर सोचता है कि इतनी रात को शिंगचैन आखिर कहाँ गया होगा। तभी विंग नोटिस करता है कि वो तो अपने रूम में था। जो रियलाइज करके विंग सोचता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी दरवाजे की आवाज सुनते ही विंग दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ से उसे वांग जी रूम में एंटर करता हुआ दिखता है। जिसे देखकर विंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है जब विंग वांग जी के डार्क फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है, क्योंकि वांग जी की आईज रेड थी और वो हैवी ब्रीदिंग्स ले रहा था, जो विंग की तरफ ऐसे देख रहा था मानो वो विंग को खा ही जाएगा। तभी अगले ही पल विंग बुरी तरह से डर जाता है जब वो वांग जी को स्लो मोशन में अपनी तरफ आता हुआ पाता है। जो देखकर विंग सोचता है कि क्या लंजा ड्रंक है या फिर उसे क्या हुआ है। कि तभी वांग जी अचानक विंग को बेड पर पुश करके उस पर अटैक करके बाइट करने लगता है। जिस सडन एक्शन से घबराकर विंग वांग जी को पुश करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वांग जी फौरन अपनी शर्ट रिमूव करके विंग के साथ फोर्सफुली फिजिकल होने लगता है। तभी विंग चीख कर अपने सपने से उठ जाता है, जिसकी चीख सुनकर शिंगचैन भी उठ जाता है और विंग को कंफर्ट पहुंचाते हुए पीने के लिए पानी देता है और पूछता है कि क्या विंग ठीक है, शिंगचैन को किसी को बुलाना चाहिए। जिस पर विंग पानी पीते हुए कहता है कि वो ठीक है, बस एक बुरा सपना देखा था। जिसके थोड़ी देर बाद विंग खुद को नॉर्मल करके शिंगचैन से दोबारा सोने को कहता है, जहां विंग खुद सो नहीं पाता क्योंकि वही सपना बार बार विंग के दिमाग में चलता रहता है और विंग खुद को समझाता है कि वो बस एक सपना था। जिसके बाद विंग बहुत देर बाद सो पाता है। फिर अगले दिन विंग और शिंगचैन दोनों अपने अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हैं कि तभी शू यांग डाइनिंग रूम में आकर कहता है कि वो श्याओ शिंगचैन को स्कूल ड्रॉप कर देगा। जो कहकर शू यांग मेंशन से बाहर चला जाता है। जिसके बाद विंग शिंगचैन को बाय कहकर दोबारा आने को कहकर अपने स्कूल चला जाता है और शू यांग शिंगचैन को उसके स्कूल छोड़ने आता है, जहां पूरे रास्ते शू यांग शिंगचैन से कोई बात नहीं करता, जो बात शिंगचैन को बहुत अजीब लगती है। पर शिंगचैन इस बात को ज़्यादा गहरा नहीं सोचता और शू यांग के रिएक्शन को इग्नोर करके कार से उतरकर बिना शू यांग की तरफ पलट कर देखे अपने स्कूल में चला जाता है। जो सब देखकर शू यांग फिर एक बार गहरी सांस भरकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में होश में आने के बाद से बाइजिया सिर्फ वेनिंग का ही नाम लिए जा रही थी, जो नाम सुनकर वांग जी को गुस्सा आए जा रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी लैनी बाइजिया को शांत करते हुए कहती है कि वेनिंग बाद में आकर बाइजिया से जरूर मिलेगा। जो बात सुनकर बाइजिया अनविलिंगली ओके में अपना सिर हिला देती है। तभी वेंचिंग खुद पर्सनली बाइजिया के लिए खाना लेकर आती है, जहां फूड ट्रे टेबल पर रखते ही बाइजिया वेंचिंग को देखकर पूछती है कि क्या वो वेनिंग की यंगर सिस्टर है। जिस सवाल पर हाँ कहकर वेंचिंग पूछती है कि जिया जे ये अब कैसा फील कर रही हैं। जिस सवाल पर बाइजिया कहती है कि वो ठीक है और क्या वेंचिंग अपने भाई वेनिंग को यहाँ बुला सकती है। जो रिक्वेस्ट सुनकर वेंचिंग कहती है कि वो भाई को बुला लेगी, पहले जे ये कुछ खा ले। जिस पर बाइजिया सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देती है, जिस पर एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ वेंचिंग रूम से बाहर आ जाती है, जहां वेनिंग पहले से ही खड़ा था। तभी अपने भाई को देखकर वेंचिंग कहती है कि जिया जे ये गग्गा से मिलना चाहती हैं, पर उनकी फैमिली के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो गग्गा को पसंद नहीं करते हैं। जिस पर वेनिंग कहता है कि वो ये बात पहले से जानता है और जल्दी ही वो बाइजिया की फैमिली को सारा सच बता देगा। जिस पर वेंचिंग ओके में अपना सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। वहीं एक आदमी अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर अपने कलेक्टेड एविडेंस को चेक करता है
जो उसने डैरेन वोंग के खिलाफ कलेक्ट किए थे, जिन एविडेंसेस को देखकर वो पर्सन अपने दांत पीसते हुए कहता है, डैरेन वोंग, यू बास्टर्ड, तुम्हारे डैड ने मेरी फैमिली और मेरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने मेरी मॉम और बहन को बेरहमी से मार डाला और तब से खुद लापता है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है, पर लगता है कि वो घटिया आदमी अब तक मर चुका है। तो बस अब तुम बचे हो डैरेन वोंग। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। जो बात कहकर वो आदमी अपना लैपटॉप क्लोज करके रूम से बाहर चला जाता है। फिर उसी रात शिचैन और चेंग दोनों हॉस्पिटल में बाइजिया से मिलने आते हैं, जहां शिचैन अपनी यंगर सिस्टर को हक करके बहुत रोता है। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर शिचैन अपने ओमेगा हस्बैंड चेंग से बाइजिया को मिलवाता है, जिसने 4 मंथ्स पहले ही चेंग से लव मैरिज की थी। जहां चेंग से मिलकर बाइजिया खुश होती है। तभी लैनगी बाइजिया से रेस्ट करने का कहकर वांगजी से चेंग को लेकर विंग के पास लौटने को कहती है, क्योंकि चेंग को भी रेस्ट चाहिए था, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था। जहां अपनी मॉम की बात सुनकर वांगजी बेमन चेंग को लेकर घर वापस आता है, जो अपनी बहन को छोड़कर आना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मैंने स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ आप स्टोरी के लिंक पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ऑथर को वोट भी ज़रूर कीजिएगा, जो करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और एक और रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा सबसे करती हूँ कि प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।